नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 600 रुपये में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अगर वह इसे 675 रुपये में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। तो बताएं कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पे हमें दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, SP1 और SP2। SP1 है हमारा 600 और SP2 हमें दिया है 675। कह रहा है 600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है, यानी कि 600 में हमें क्या होती है, हानि होती है। और 675 में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। 675 में लाभ होता है, लेकिन क्या होता है, दुगना होता है किससे, हानि से। यदि हानि है क्या, तो लाभ 2 है। राइट। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों विक्रय मूल्य अलग अलग हैं तो इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 675 में से हम 600 घटाएंगे, 675 में से हम 600 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों का अंतर, ये लाभ और हानि है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, जुड़ जाएगा। और क्या निकालना है, हम हानि निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 75/3। ये 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। तो ये आ गया हमारा 25। क्या आ गया हमारा, लॉस। तो हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। CP निकालना है। CP क्या होता है, SP प्लस लॉस होता है। तो SP हमारा क्या है, 600, तो लॉस कितना आया है, 25। तो हमारा CP क्या हो गया, 625 रुपये। राइट। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 69 रुपीज़ की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो हमारे क्या हैं, विक्रय मूल्य। एक है हमारा SP1 और एक है हमारा SP2। तो SP1 है हमारा 69। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है। तो दोनों में क्या हो रहा है, दूसरा SP है हमारा 78। और कह रहा है दोनों में ही हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस पे भी लाभ हो रहा है और इस विक्रय मूल्य पर भी लाभ हो रहा है। कह रहा है 69 की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगना है। यानी कि 78 में हम बेच रहे हैं तो लाभ हमारा क्या है, दुगना है। यदि ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। ये 2 है तो ये क्या है, 4 है। राइट। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हम जानते हैं कि अगर विक्रय मूल्य अलग अलग है तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर और लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो दोनों का अंतर हम निकालेंगे। अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा हमारा 9 का। और अंतर की तुलना हम किससे करेंगे, अंतर से करेंगे। लाभ लाभ है तो क्या होंगे, ये घट जाएंगे। तो 2 में से 1 गया 1। और हम अगर ये वाला लाभ निकालना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या आ गया, 9 लाभ आ गया। राइट। तो अब हम जानते हैं कि SP बराबर क्या होता है, CP प्लस P। तो यहाँ से हमें CP की वैल्यू चाहिए। तो CP क्या हो जाएगा हमारा, SP माइनस P। ये इधर चला जाएगा। राइट। तो SP हमारा कितना है, ये वाला हमने लाभ लिया है तो SP हमारा है 69। और प्रॉफिट हमारा कितना आया है, 9 का। तो माइनस के क्या कर देंगे, 9। तो हमारा CP कितना आ गया, 60। यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। यदि वह 9800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो हम देखेंगे पहले फर्स्ट लाइन, एक व्यक्ति एक घोड़े को 8000 रुपये में बेचता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें 2 SP दिए हुए हैं। सेल प्राइस विक्रय मूल्य हमें 2 दिए गए हैं, SP1 और SP2। एक दिया गया है हमें 8000 रुपये और दूसरा दिया गया है हमें 9800 रुपये। राइट। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8000 में बेचने से कुछ हानि होती है। 8000 में नीचे हम हानि लिख देंगे। और यदि वह 9800 रुपये में बेचता है तो उसे लाभ हो गया। लेकिन आगे क्या कह रहा है वो, तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगने के बराबर होता है। हानि का दुगना, लाभ उसका दुगना होता है हानि का। यानी कि लाभ अगर 2 है तो हानि 1 है। राइट। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर अलग अलग है तो हम इनका क्या लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो
और एक लाभ है और एक हानि हो रही है, तो इनका भी हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। और जब लाभ और हानि होती है तो उनका डिफरेंस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो अंतर की तुलना अंतर से, तो 9800 माइनस 8000 अपॉन 3, लाभ और हानि है तो क्या होंगे, ये 1 + 2 जुड़ जाएंगे। अब अगर हम हानि निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 9800 माइनस 8000, राइट। तो ये बचेगा हमारा 1800 अपॉन 3, तो इसको काटेंगे तो 3 छंग 18, तो ये हो गया हमारा 600। 600 क्या आई हमारी, हानि। हानि आई है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा SP इज इक्वल टू, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस लॉस। तो हमें निकालना है यहाँ पर CP, तो CP की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, SP प्लस लॉस। तो CP हो जाएगा हमारा SP, हानि हमने ये निकाली है तो SP हम ये लेंगे हानि वाला, 8000 प्लस 600, तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 8600 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा D इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 207 रुपये में बेचने की अपेक्षा 234 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत दुगना होता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें दिए हुए हैं SP1 और SP2, हमें दिया हुआ है SP1 207 और SP2 दिया है 234, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, हमारे अलग अलग हैं। लेकिन कह रहा है कि लाभ 207 की अपेक्षा 234 पर क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो हम लिख लेंगे लाभ हो रहा है, दोनों जगह क्या हो रहा है, लाभ। 234 पे क्या हो रहा है, दुगना। पहले से क्या हो रहा है, यदि ये 1 है तो ये क्या है, इस पर 2 लाभ हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों अब विक्रय मूल्य अलग अलग हैं, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 234 माइनस के 207 और इन दोनों का अंतर से तुलना करेंगे। और पहला लाभ ले रहे हैं तो ये वाला लाभ हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, राइट। तो 1 से, इस 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बचेगा 27, यानी कि 27 का लाभ हो रहा है। तो फॉर्मूला हमारा होता है SP इज इक्वल टू CP प्लस P, राइट, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे, तो CP क्या हो जाएगा, SP माइनस P, यानी कि विक्रय मूल्य अगर हम 207 ले आए हमने तो 207 लिखेंगे, और प्रॉफिट हमारा लाभ कितना आया है, लाभ आया है हमारा 27 का, तो 27 इसमें से हम घटा देंगे, तो ये कितना आएगा, 0 और 8 और 1, यानी कि 180। 180 का क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य, राइट। क्या करा हमने, दो विक्रय मूल्य हमारे अलग अलग दिए हुए हैं, तो लाभ हो रहा है पहले की अपेक्षा दूसरे पर दुगना लाभ हो रहा है, तो यदि ये 1 है तो ये 2 होगा। तो हमने क्या करा, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाला, अंतर को हमने दोनों के अंतर से हमने क्या करा, डिवाइड करा। पहला लाभ निकालना है तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, घटाया तो 27 का हमें क्या आ गया, लाभ आ गया। हम जानते हैं SP बराबर क्या होता है, CP प्लस P, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, SP माइनस P। तो SP अगर हम 200, लाभ हमने 1 लिया है तो हम 207 में से ये वाला जो लाभ हमारा आया है ये हमने घटा दिया, घटाने पर क्या आ गया, 180, और जो कि क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दोगुना है, तो बताएं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, SP1 और SP2। तो पहला विक्रय मूल्य है हमारा 840 रुपये और दूसरा विक्रय मूल्य है हमारा 600 रुपये। तो 840 में बेचने से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और 600 में बेचने से क्या हो रही है, हानि। तो कह रहा है कि 840 में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने से हुई हानि का दुगना है, यानी कि लाभ हमारा दुगना है हानि से। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य अलग अलग है तो उनका अंतर
लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। तो हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 840 में से हम 600 घटाएंगे और इन दोनों का अंतर करेंगे। लाभ और हानि है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों लाभ होते तो अंतर घट जाता, दोनों हानि होती तो घट जाता। लेकिन जब एक लाभ और एक हानि है तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। और हम क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। हानि निकालेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 240, राइट, अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24, यानी कि 80 की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है, राइट। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम जानते हैं एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, एसपी, और ये माइनस का एल इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमने हानि यहाँ पर ली है, हमें हानि हुई है तो हानि के लिए हम हानि वाला विक्रय मूल्य लेंगे, यानी कि 600, और 600 में ये वाला लॉस हमारी जो हानि आई है 80, उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 680 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य क्या हो गया, 680 रुपये, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन कम तोलता है और 25% लाभ प्राप्त करता है, तो 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम का वाट का प्रयोग किया। तो हमने आपको बताया है कि जो कह रहा है वो क्या होता है, एसपी के नीचे लिखते हैं 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम का वाट, राइट। तो हमसे वो पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा, राइट। कितने, सीपी क्या होता है हमारा, त्रुटिपूर्ण वजन, यानी कि आप किसी दुकानदार के पास गए और उससे कोई चीज़ ली और उसने उतने जितने में खरीदी है उतने में आपको दे दी, तो क्या उसको कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा। लेकिन वो फ़ायदा उसे हुआ है, 25% का लाभ उसने कमाया है, कैसे, कम तोलकर, यानी कि त्रुटिपूर्ण उसने वेट किया है। तो त्रुटिपूर्ण वेट हम कहाँ रखते हैं, सीपी के नीचे, यानी कि हमें क्या निकालना है, वो निकालना है कितने ग्राम का वाट, यानी कि हमें सीपी निकालना है। तो सीपी हम कैसे करते हैं, सीपी हम निकालेंगे, ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य है, जो दिया है हम इसके रेशियो मेथड से करेंगे, जो दिया है 1000 और उसकी तुलना करेंगे 25% लाभ से, यानी कि 125% हो गया एसपी। और पूछा हमसे क्या है, सीपी, सीपी क्या होता है 100%। तो इसको काटेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, यानी कि 800। 800 क्या हो गया हमारा सीपी, सीपी हमारा कितना हो गया 800 रुपये, यानी 800 ग्राम। कितने वाट का, कितने ग्राम का वाट प्रयोग किया उसने, 800 ग्राम का। और वो कह हमसे कितना रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूँ आपको, लेकिन दे कितना रहा है हमें, वो कितने ग्राम का वाट यूज़ कर रहा है, 800 ग्राम का, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेश एक मशीन 57 लाख के घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 67 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि इसमें 2 विक्रय मूल्य दिए हैं, तो हम लिखेंगे SP1 और SP2, राइट। तो SP1 हमें कितना दिया है 57 लाख और SP2 हमें क्या दिया है 67 लाख, राइट। तो वो कह रहा है कि राजेश एक मशीन 57 लाख के घाटे में बेचता है, यानी कि उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, राइट। यदि उसने 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ, यानी कि 67 लाख में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, राइट, प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कह रहा है कि 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके घाटे का 7 गुना होता, उसके लाभ उसका 7 गुना होता। यदि हानि 1 है तो लाभ 7 होता। तो हम देखेंगे कि जब विक्रय मूल्य अलग होते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट है दोनों विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के विक्रय मूल्य के, लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जब विक्रय मूल्य अलग अलग होते हैं तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 57 - 67, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया, 10 हो गया।
अब एक लाभ है और एक हानि है, जब अलग अलग होते हैं तो वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि 7 और 1 8 हो गया। अब हम हानि निकालना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हानि निकालेंगे तो क्या होगा, SP बराबर CP माइनस लॉस, तो लॉस हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो लाभ आएगा यहाँ पे हानि आएगी, जो हानि हम हानि ली है तो हानि आएगी, हानि क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो काटेंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये आ गया हमारा 5/4। अब 5 को हम 4 से भाग कर ले, 4 1 कम 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 बताया, 4 पंजे 20। तो ये हमारा क्या आ गया, 1.25 क्या आ गई, हमारी हानि आ गई, राइट। और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, SP बराबर CP माइनस लॉस, लॉस का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ से हमें CP निकालना है, तो CP निकालेंगे तो ये L हमारा इधर माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, SP प्लस लॉस। तो SP हमने लाभ 1 लिया है, हानि 1 ली है, तो हमारा ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है हमारा 57, और इसमें लॉस हमारा कितना आया है 1.25। इसको हम ऐड कर देंगे, 57.00 में 1.25 ऐड करेंगे, 5285, यानी कि 58.25 CP आ गया हमारा 58.25 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन हमारा A इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।